हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या होता है और प्रेजेंट में ये न्यूज़ में क्यों आया है। इसके अलावा रसिया और यूक्रेन के वॉर से इसका क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के करंट से जुड़े और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का भी सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये वाला मैप देख लीजिए। ये वाला जो मैप आप लोग देख रहे हैं, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो पूरा इसी वाले मैप के एरिया पर डिपेंड करता है। ये वाला मैप देखने से पहले आप लोग ये वाला मैप देखिए, क्योंकि इसमें आप लोग कंट्रीज़ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग रसिया देख रहे हैं, ये यहाँ पर यूक्रेन देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रेजेंट टाइम में रसिया और यूक्रेन के बीच में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, दोनों के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। तो ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, इसके आसपास आप लोग और भी कंट्रीज़ देख सकते हैं, जैसे यहाँ के मालडोवा है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, यहाँ पर ग्रीक है, और ये जो आप तुर्की देख रहे हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ एरिया जो है इनका मेन रोल रहने वाला है। जैसे कि ये तुर्की है, तुर्की का भी मेन रोल रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग अगर सी के बारे में बात करें तो ये आप ब्लैक सी देख रहे हैं, यहाँ पर सी ऑफ एजोव देख रहे हैं, ये सी ऑफ मारमरा है। इसके नीचे ये वाला जो सी है इसे एजियन सी कहते हैं, और सबसे नीचे यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको जूम करके देखें तो ये आप लोग ब्लैक सी देख रहे हैं, ये नीचे एजियन सी है, ये सी ऑफ मारमरा है। तो ये तीन एरिया, इसके अलावा ये जो कंट्री है तुर्की, इन्हीं के ऊपर पूरा जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है वो डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से जो जोड़ने का काम करता है, वो करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट या फिर बॉस्फोरस जल डमरू मध्य या फिर बॉस्फोरस जल संधि, इसे आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेट या फिर जल डमरू मध्य के बारे में, तो कोई भी दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम जो है वो एक स्टेट करता है। यानी कि अगर कोई भी जो स्टेट होता है वो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो यहाँ पर एक बड़ी वाटर बॉडी है ब्लैक सी और दूसरी बड़ी वाटर बॉडी है सी ऑफ मारमरा। तो इन्हें जोड़ने का काम जो करता है वो बॉस्फोरस स्टेट करता है। इसी तरीके से सी ऑफ मारमरा और एजियन सी को जोड़ने का काम डार्डेनल्स स्टेट करता है, यानी कि डार्डेनल्स जल डमरू मध्य जो है वो सी ऑफ मारमरा और एजियन सी को जोड़ने का काम करता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये वाला जो जितना भी आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यानी कि ब्लैक सी से सी ऑफ मारमरा और एजियन सी, ये वाला एक ही पर्टिकुलर रास्ता है जहाँ से कोई भी कंट्री, यानी कि अगर हम लोग इन कंट्रीज़ के बारे में बात करें, ये जो कंट्री आप लोग देख रहे हैं ये रसिया है, यूक्रेन है, इसके अलावा और भी जो यहाँ की कंट्रीज़ हैं, इनको अगर यहाँ से यानी कि रसिया को अगर व्यापार करना है यूरोपीय देशों के साथ या फिर और भी सेंट्रल एशिया के देशों के साथ या फिर इंडिया के साथ, तो उसके पास एक ही पर्टिकुलर रास्ता होता है ब्लैक सी से लेकर सी ऑफ मारमरा, उसके बाद एजियन सी, और वहाँ से फिर मेडिटेरेनियन सी में आकर रसिया अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये जो आप तुर्की देख रहे हैं, तो इस वाले पूरे एरिया पर तुर्की का कंट्रोल रहता है। यानी कि अगर यहाँ से कोई भी कंट्रीज़ व्यापार करेंगी तो उनको तुर्की की परमिशन लेना होगा। अब तुर्की को ये अधिकार कौन प्रदान करता है? तो तुर्की को ये अधिकार मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन ने दिया था।
मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है वो मैं आप लोगों को वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो तुर्की जो है उसको ये अधिकार दिया गया है कि अगर यहाँ से कोई भी कंट्रीज़ व्यापार करती हैं या फिर कोई भी कंट्री जो मेडिटेरियन सी में है उनको अगर यहाँ पर आना है, ब्लैक सी में आना है और रसिया या यूक्रेन या फिर यहाँ की किसी भी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना है तो उनको तुर्की की परमिशन लेनी होगी। अब हम लोग अगर बात करें, ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, यहीं से रसिया जो है वो अन्य देशों के साथ बहुत तरीके के व्यापार करता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसा कि आप लोग जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, तो इसको लेकर तुर्की जो है वो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है और उसको इन वाले एरिया से व्यापार करने से मना कर सकता है। इसी तरीके से और भी जो यहाँ से रसिया की जो मतलब मित्र कंट्री हम कह सकते हैं या जो फ्रेंडली जो रसिया के जिनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है, वो कंट्रीज जो हैं अगर वो रसिया को इस वॉर में सपोर्ट करने के लिए यहाँ से अपने हथियार भेजती हैं, अपने युद्धपोत भेजती हैं या किसी भी तरीके की युद्ध से रिलेटेड सामग्री रसिया को भेजती हैं, तो तुर्की उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है और उनको ब्लैक सी में एंट्री देने से मना कर सकता है। तो इसी को लेकर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो प्रेजेंट में न्यूज़ में बना हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंट्रीज़ को तुर्की परमिशन दे सकता है और कौन कौन सी कंट्रीज़ को तुर्की मना कर सकता है। तो अगर हम बात करें वो कंट्रीज़ जो ब्लैक सी को कनेक्ट करती हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर ब्लैक सी से जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप लोग ग्रीक देख रहे हैं, बुल्गारिया है, रोमानिया है, मालडोवा है, इसके अलावा यूक्रेन है, यहाँ पर क्रीमिया है, ये रसिया है, ये जॉर्जिया है। तो ये वाली जो कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं इनको अगर ब्लैक सी से होकर एजियन सी और फिर मेडिटेरियन सी में व्यापार करना है तो उन्हें तुर्की से 8 दिन पहले परमिशन लेनी होगी। उसके बाद तुर्की इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन वो कंट्रीज जिनका ब्लैक सी के साथ बॉर्डर कनेक्ट नहीं करता है, यानी कि हम कह सकते हैं इनके बाहर वाले एरिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, इसके अलावा इंडिया हो गया, ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर उनको यहाँ से व्यापार करना है यानी कि रसिया या यूक्रेन तक उनको पहुँचना है, उनको युद्ध में सहायता पहुँचानी है, तो उनको भी तुर्की से परमिशन लेनी होगी। और उनको तुर्की से परमिशन लेने के लिए उन्हें 15 दिन पहले एक नोटिस देना होगा। उसके बाद तुर्की उन्हें परमिशन देगा और तुर्की फिर उन्हें 21 दिन तक के लिए इस एरिया में एंट्री दे सकता है। लेकिन ये तो नॉर्मल वे की सिचुएशन है कि अगर नॉर्मल वे में कोई भी जैसे युद्ध की सिचुएशन नहीं बनी हुई है या फिर हम कह सकते हैं कि शांति का माहौल है, उस टाइम पर तुर्की ने ये कंडीशन रखी है कि ये वाली कंट्रीज़ उससे 8 दिन पहले परमिशन लेगी और बाकी कंट्रीज़ उससे 15 दिन पहले परमिशन लेगी। लेकिन जैसा कि अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन अगर है, यानी कि वॉर की सिचुएशन है या फिर किसी भी तरीके के हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर की सिचुएशन है या फिर कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो उस टाइम पर तुर्की किसी भी कंट्रीज़ को बाहर व्यापार करने, यानी कि इन एरिया से बाहर व्यापार करने या फिर बाहर की कंट्रीज़ को इन एरिया में व्यापार करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, यानी कि उन्हें इनमें एंट्री देने से मना कर सकता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टाइम में ये मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो ये पूरा मुद्दा बना हुआ है रसिया और यूक्रेन को लेकर। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि रसिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी के कारण अगर जो तुर्की है वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के रूल्स लागू कर देता है तो रसिया या फिर यूक्रेन के लिए ये दिक्कत वाली सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि उन्हें बाहर से कोई भी सहायता नहीं मिल पाएगी। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं बॉस्फोरस और डार्डानल्स स्ट्रेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया है
इन पर तुर्की का कंट्रोल रहता है। और बॉस्फोरस और जो डार्डानल्स स्टेट हैं वो मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाई दिया है कि ये जो हैं वो किस तरीके से ब्लैक सी को जो डार्डेनल्स स्टेट है वो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ कनेक्ट करता है, और बॉस्फोरस स्टेट जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। तो इसी तरीके से आप लोग इनकी स्थिति जो है वो देख सकते हैं। इसी कारण ये जो जलडमरू मध्य हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एरिया है या फिर एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा काला सागर यानी कि ब्लैक सी से मौजूद जितने भी बंदरगाह हैं वो मेडिटेरेनियन सी में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। यानी कि मेडिटेरेनियन सी में जितने भी बंदरगाह बने हुए हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाले जो एरिया हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि ये वाले जो मैप हैं इन्हें आप बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जितना भी पूरी सिचुएशन बनी हुई है वो पूरा इन्हीं वाले मैप के एरिया पर बनी हुई है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम इन वाले एरिया से होने वाले व्यापार के बारे में बात करें तो लगभग 3 बैरल से भी अधिक जो ऑयल है वो रोज यानी कि हम कह सकते हैं डेली या फिर दैनिक वैश्विक आपूर्ति का लगभग 3% यहाँ से होकर व्यापार होता है। अगर हम बात करें इनका जो अधिकतम उत्पादन है वो रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं वो इनका उत्पादन करती हैं, और वहीं से ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हीं वाले एरिया से होकर ये जो तेल है और भी बहुत तरीके के पदार्थ हैं वो वहाँ से व्यापार किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें ये जो मार्ग है यानी कि ये वाला जो रास्ता है वो काला सागर यानी कि ब्लैक सी वाले एरिया से यूरोप और बाकी दुनिया में बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात और अन्य जितने भी कृषि उत्पाद हैं वो भेजने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में। आखिर ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है क्या, जिसको लेकर अभी प्रेजेंट में इतनी ज़्यादा सिचुएशन बनी हुई है। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो नवंबर 1936 को साइन किया गया था। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीक, जापान, रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा सोवियत संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस और तुर्की जो हैं उन्होंने सिग्नेचर किए थे। अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पर स्टेट हैं उनके शासन से संबंधित मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो तुर्की को ब्लैक सी के बीच जल मार्ग पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया ही है, ये वाला जो पूरा एरिया है यानी कि ब्लैक सी से लेकर अगर हमें मेडिटेरेनियन सी में जाना है तो वो सी ऑफ मरमरा उसके बाद एजियन सी के होकर गुजरना होगा। तो इस वाले पूरे रास्ता पर तुर्की का जो कंट्रोल है वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के आधार पर उसको प्रदान किया गया है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, तुर्की ने पहले भी इस वाले कन्वेंशन का प्रयोग किया है, और अगर हम बात करें उसने कब ऐसा प्रयोग किया है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी हमें ये देखने को मिला था कि तुर्की ने इसी वाले कन्वेंशन का प्रयोग करके जितनी भी जो ध्रुवीय शक्तियाँ थीं उनको सोवियत संघ पर हमला करने हेतु युद्धपोत भेजने से रोका था। और अगर हम बात करें सोवियत जो नौसेना है उसको भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में युद्ध में भाग लेने से भी रोका था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी जो तुर्की है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है रसिया और यूक्रेन की वॉर के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें ये जो कन्वेंशन हुआ था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, इसका आर्टिकल 19 जो है वो कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है उन कंट्रीज़ को जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर कनेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें उनको क्या विशेष अधिकार प्रदान करता है, उनको ये विशेष अधिकार प्रदान करता है कि जैसे अगर हम रूसी युद्धपोतों के बारे में बात करें उनको ब्लैक सी में प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोकने की तुर्की की शक्ति को ये जो आर्टिकल है वो कम कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें जो भी कंट्रीज़ ब्लैक सी से बॉर्डर कनेक्ट करती हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए हाँ एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वो तुर्की की इस शक्ति का
कम कर सकती हैं, इस शक्ति का जो प्रभाव है उसको कम कर सकती हैं। युद्ध में शामिल देशों के युद्धपोत जो अपने जल क्षेत्र में ना हो, चाहे ब्लैक सी हो या फिर उनके क्षेत्राधिकार में आता हो या फिर ना आता हो, वो सभी ब्लैक सी में एंट्री कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि रसिया इसका फ़ायदा उठाकर अपने कुछ युद्धपोत जो हैं उनको ब्लैक सी में एंट्री दिलवा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रसिया को पूरा अधिकार तो नहीं दिया जाएगा मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन लागू होने के बाद, लेकिन चूंकि रसिया जो है उसका बॉर्डर ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए वो इसका थोड़ा फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज़ को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो रसिया उन विशेष अधिकारों का फ़ायदा उठाकर अपने कुछ जहाज़ों या कुछ युद्धपोतों के सहायता से, उनकी हेल्प से ब्लैक सी में अपने हथियार मंगवा सकता है। तो इस तरीके से ब्लैक सी वाला जो मुद्दा है, या फिर आप लोगों को रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को जो बताया वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन था। इसको आप लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाम भले ही मॉन्ट्रेक्स है, क्योंकि ये दोनों, या फिर हम कहें जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो, अगर हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो तुर्की को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है ब्लैक सी वाले एरिया से मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया तक व्यापार करने के लिए। अब अगर हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो वेटलैंड, यानी कि जिन्हें हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक हमें देखने को मिलता है। आप लोगों ने रामसर साइट्स के बारे में सुना होगा, तो जितनी भी रामसर साइट जो इंडिया में है उनकी देखभाल के लिए या फिर उनसे रिलेटेड टाइम पर डाटा जो निकलता है वो निकालने का काम ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो करता है। तो इसको आप लोग मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, वो वेटलैंड यानी कि रामसर साइट्स भी हम उन्हें कह सकते हैं, इंडिया की रामसर साइट्स से रिलेटेड डाटा पब्लिश करता है। जबकि जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है वो क्या है, वो तुर्की को विशेष अधिकार प्रदान करता है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन वाले एरिया में। तो अब आप लोगों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप अब आप लोगों को मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, रसिया यूक्रेन वॉर और ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी से जुड़े एरिया के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।